हेलो गाइस, वेलकम टू डीएस। आज की क्लास मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सामान्य ज्ञान टेस्ट का मॉडल पेपर 1 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प है ए, विटामिन ए। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है और इसकी कमी से रतौंधी रोग भी होता है। अगला प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो इसका सही विकल्प है डी, इकोटोन। इकोटोन वो स्थान है जहां दो या दो से अधिक जैविक समुदाय पारिस्थितिक तंत्र या जैविक क्षेत्र मिलते हैं, जैसे वन क्षेत्र और घास क्षेत्र का मिलन क्षेत्र इकोटोन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राकृतिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका सही विकल्प है डी, विषुवत-रेखी वन बायोम की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प है डी, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, समुद्र के तल पर उपस्थित जीवों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प है सी, बेंथोस कहा जाता है। समुद्र के तल पर उपस्थित जीवों को नितल जीव समूह या बेंथोस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है? तो इसका सही विकल्प है सी, लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन नामक वर्णक फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है? तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है डी, संकेतक प्रजाति। क्या है? संकेतक प्रजाति। जैसे जल में प्रदूषण का स्तर ज्ञात करने के लिए मछली को एक संकेतक प्रजाति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प है डी, कोलकाता में। केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम कोलकाता में स्थित है। एक हर्बेरियम दीर्घकालिक अध्ययन के लिए संरक्षित पौधों के नमूनों का एक संग्रह होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किसी खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर किसका होता है? तो इसका सही विकल्प है डी, उत्पादक का। किसी खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर उत्पादकों का होता है। इन्हें प्रथम पोषण स्तर भी कहा जाता है। इसके बाद प्रथम उपभोक्ता का क्रम आता है। इन्हें शाक भक्षी भी कहा जाता है और ये द्वितीय पोषण स्तर को प्रदर्शित करते हैं और इसके बाद द्वितीय उपभोक्ता का क्रम आता है। इन्हें मांसाहारी भी कहा जाता है और ये तृतीय पोषण स्तर को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, रामसर अभिसमय कन्वेंशन भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है, किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? बताइए बच्चों। इसका सही विकल्प है ए, आर्द्र भूमियां। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जैविक पर्यावरण में शामिल हैं। जैविक पर्यावरण में शामिल हैं, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प है डी, उपरोक्त सभी। जैविक पर्यावरण में उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक तीनों शामिल होते हैं। किसी भी पर्यावरण के निर्माण में जैविक तथा अजैविक घटक शामिल होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन अजैव तथा नवीकरणीय है? तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है बी, जल। दिए गए विकल्पों में केवल जल
अजैव तथा नवीकरणीय संसाधन है, जबकि पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है तथा वन और वन्यजीव जैव संसाधन है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प है बी, पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी गैस वर्षा में घुलकर उसे अम्लीय बना देती है? तो बताइए बच्चों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है और वर्षा के जल को अम्लीय बना देती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है, यानी कि विषैली है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दी गई गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सबसे अधिक विषैली है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेजी से क्रिया करके रक्त में ऑक्सीजन का संचरण रोक देती है। मानसूनी जलवायु मिलती जुलती है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प है बी, चीन तुल्य जलवायु से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प है सी, रांची में। कहाँ स्थित है? रांची में। भारतीय लाख शोध संस्थान झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। इसे वर्तमान में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा सी, मैगार्ड। जो घरेलू मक्खी होती है उसके लार्वा को मैगार्ड कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? तो इसका सही विकल्प है बी, प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, बी और सी दोनों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हेलोजन्स के द्वारा ओजोन परत का क्षय होता है, इसलिए यहाँ विकल्प बी और सी दोनों सही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प है सी, पणजी में। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा की राजधानी पणजी में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर शेष सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है सी, सड़कें। सड़कों को देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया? तो बच्चों, इसका राइट ऑप्शन है सी, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और बच्चों, इसी के साथ 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है तथा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए बताइए, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? तो इसका सही विकल्प है डी, मलमूत्र व सीवेज। इनमें से केवल मलमूत्र व सीवेज
जैव निम्नीकरण प्रदूषक हैं। ऐसे प्रदूषक जिन्हें सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं और कवकों द्वारा सरल और हानि रहित पदार्थों में बदला जा सकता है, जैव विघटित प्रदूषक अथवा जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित संपूर्ण जीवों की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका सही विकल्प है बी, बायोमास। किसी इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित संपूर्ण जीवों की मात्रा को बायोमास अथवा जीवभार कहा जाता है। किसी बायोमास में जंतुओं और वनस्पतियों की मात्रा अलग अलग होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संक्रमण के दौरान निम्न में से किसकी संख्या में वृद्धि होती है? तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन है डी, ल्यूकोसाइट्स। संक्रमण के दौरान ल्यूकोसाइट्स, जिन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं WBC भी कहा जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ये कणिकाएं संक्रमण के रोगाणुओं से लड़कर उन्हें नष्ट करने का प्रयास करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे ग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा है, तो इसका सही विकल्प है सी, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। पृथ्वी पर सर्वाधिक मृदुजल महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।